नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्लान सिस्टम की और ईपीएबीएक्स की। तो बेसिकली प्लान सिस्टम क्या होता है, ईपीएबीएक्स क्या होता है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि इसमें डिफरेंस क्या है और इसमें किस सिचुएशन के लिए हमें कौन सा डिवाइस यानी प्लान सिस्टम लेना चाहिए या ईपीबीएक्स लेना चाहिए। ईपीबीएक्स इज बेसिकली, जैसे कि पहले पीबीएक्स भी बोलते थे, पीएबीएक्स भी बोलते थे, तो ये दैट इज द सेम थिंग। तो बेसिकली प्लान सिस्टम जो होता है उसको हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें प्लान सिस्टम लेना है या हमें ईपीएबीएक्स लेना है, कौन से फैक्टर्स हमें अपने माइंड में रखने हैं, तो इस वीडियो में ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको ये जो भी नई वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्लान सिस्टम एंड व्हाट इज ईपीबीएक्स, कि भाई इसमें क्या होता है, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, डिफरेंस क्या होता है प्लान सिस्टम और ईपीबीएक्स के अंदर, एडवांटेजेस क्या हैं प्लान सिस्टम और ईपीबीएक्स या ईपीबीएक्स ओवर प्लान सिस्टम, यानी इनमें डिफरेंसेस क्या हैं मतलब। और गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे तो जो 1-to-1 कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह में, वहां पर आप देखेंगे प्लान सिस्टम का बहुत यूज होता है। तो वो क्यों होता है, इसमें कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, मेजर ब्रांड्स जो ईपीबीएक्स और प्लान सिस्टम के अंदर मार्केट के अंदर हैं, कहाँ पर एप्लीकेशंस इनके हैं जहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। अगर आप एक इंस्टॉलर हैं तो आप कहाँ पर इसको सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक यूजर हैं तो आप अपने पर्पस के लिए किस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें प्लान सिस्टम बेटर है या ईपीबीएक्स बेटर है, कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है, तो ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली प्लान सिस्टम है क्या। प्लान सिस्टम इज बेसिकली एक कम्युनिकेशन, यानी आप किसी भी दो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के बीच में। तो दिस इज एंड वाया पीएसटीएन लाइंस, यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, यानी जैसे आपके पास रिलायंस की लाइन है या वोडाफोन की पीएसटीएन लाइन है या फिर किसी और नेटवर्क एयरटेल है या कोई भी नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है, तो उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है और थ्रू एक्सटर्नल लाइन, यानी एक्सटर्नल लाइन भी उसके अंदर कनेक्ट होती है और साथ में दो आपके जो है प्लान सिस्टम यानी इंटरकॉम्स एक तरीके से कह सकते हैं आप उसको, वो कनेक्ट होते हैं। तो वो जो बेसिकली चीज है वो प्लान सिस्टम है। अब ईपीबीएक्स क्या है, ईपीबीएक्स एक तरीके से मल्टी पोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है। यानी इसका मतलब कि आपको अगर एक से दो से ज्यादा अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, यानी आपको 10 समझ लीजिए कि टेलीफोन्स के बीच में कम्युनिकेशन करना है, 50 के बीच में करना है, 100 के बीच में करना है, 1000 के बीच में करना है, तो वहां पर आपका जो है प्लान सिस्टम नहीं चलता है। उस केस में आपको जो है ईपीबीएक्स के लिए जाना पड़ता है। प्लान सिस्टम जो वर्क करता है वो 3 पेयर्स पे वर्क करता है, 3 पेयर्स यानी 6 वायर्स पे वर्क करता है, जबकि ईपीएबीएक्स नॉर्मली 2 वायर्स पे वर्क करता है। कुछ ईपीबीएक्स में जो हाइब्रिड फोन्स होते हैं वो 4 वायर्स पे भी वर्क करते हैं। तो दैट मीन्स 2 वायर्स और 4 वायर्स। तो और अगर आप आईपी फोन यूज करना चाहते हैं तो उसके में आपको कैट 6 केबल का यूज किया जाता है पीओई स्विच वगैरह के थ्रू। तो बेसिकली ईपीबीएक्स एक एडवांस फॉर्म है, मतलब अगर देखा जाए तो प्लान सिस्टम के एज कंपेयर तो प्लान सिस्टम, लेकिन प्लान सिस्टम कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में प्लान सिस्टम ही सुटेबल होता है। तो ये हमें जानना पड़ेगा और हमें पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में हमें केवल प्लान सिस्टम लेना है और किस कंडीशन में हमें जो है जाना है ईपीएबीएक्स के लिए। तो अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर प्लान सिस्टम मौजूद है। ये हमारे पास देखिए जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये प्लान सिस्टम, एक वैरायटी का प्लान सिस्टम अवेलेबल है, दूसरा ये प्लान सिस्टम अवेलेबल है ये, और यहाँ पर हमने ईपीबीएक्स शो किया हुआ है। तो ये तो बेसिकली इसमें एक टेलीफोन लाइन कनेक्ट होती है और 2 आप एक्सटेंशन एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत ही लिमिटेड, एक बहुत ही छोटे दायरे के अंदर आप इसको फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। और जहां पर आप ईपीबीएक्स की बात है, ईपीबीएक्स में आप मल्टी एक्सटेंशन हो सकते हैं। दैट मीन्स कि जैसे यहाँ पर हमने पैनासोनिक का KXTDA 100D मॉडल शो किया है, इसमें 4 टेलीफोन लाइन्स हमने कनेक्ट की है और यहाँ पर 7 एक्सटेंशन आपको कनेक्ट शो हो रहे हैं और साथ में पीसी कनेक्टिविटी भी शो हो रही है। कि दैट मीन्स कि कोई भी कॉल अगर आपकी होती है तो उसका रिकॉर्डिंग, उसका जो है वॉइस मेल, ये सारे फीचर्स इसके अंदर यूज हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आप चाहें तो उसका डेटा भी ले सकते हैं कि कौन से नंबर से कॉल हो रही है, किस नंबर पे डायल हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको CMS वगैरह से इंटीग्रेशन भी इसके साथ हो जाता है ईपीबीएक्स के साथ। लेकिन जहां पर रिक्वायरमेंट हमारे पास प्लान सिस्टम की है तो वहां पर हम ईपीबीएक्स को सजेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फीचर्स प्लान सिस्टम में क्या क्या होते हैं। पहली चीज तो है पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि इसमें थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होता है, जो ये नॉर्मली बॉस और सेक्रेटरी के बीच में या मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन है, जो से 2 एक्सटेंशंस के बीच में ही कम्युनिकेशन रहता है।
और वो आपको PSTN से कनेक्टेड होता है। PSTN मतलब जो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क लाइन, जो भी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की हो सकती है, जैसे एयरटेल है या MTNL है या BSNL है, किसी की भी हो सकती है, या जियो है। तो उसके थ्रू आप जैसे कोई भी कॉल आपके पास रिसीव होती है, आप बॉस से कंफर्म कर सकते हैं कि सर देयर इज ए कॉल, और उसके बाद आप उसको बजर के माध्यम से उनको इंटीमेट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, और उसके बाद उस कॉल को ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर मतलब मिलता रहता है कि भाई उनका फोन बिजी है या फ्री है, वो भी इंडिकेशन आपको दूसरे फोन पे मिलता रहता है। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्लान सिस्टम इज ए मच सिक्योर्ड कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसमें अब क्योंकि ये आपके जो नेटवर्क है उससे कनेक्टेड नहीं होता है, ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसके अंदर जो है मतलब जैसे कि कुछ जो फैसिलिटीज होती हैं जैसे इंटरप्शन वगैरह की, वो इसके अंदर नहीं होती है। पावर फेलियर ट्रांसफर होता है, दैट मीन्स कि अगर इन केस ऑफ पावर यानी लाइट चली जाती है या लाइट पावर फेल हो जाता है, तो उस केस में भी आपके दोनों फोन्स एक टेलीफोन लाइन एज ए पैरेलल फोन्स दोनों में काम करना शुरू कर देता है, बस सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन बंद हो जाता है। बीप बीप इंटीमेशन, यानी आप इंफॉर्म कर सकते हैं एक से एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन पे सिर्फ जस्ट एक बीप के माध्यम से। तो बीप देर में भी 1 सेकंड, देर में भी 2 सेकंड्स, अगर 2 बीप देते हैं आप 2 बीप भी दे सकते हैं, 3 बीप भी दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी यू कैन डिसाइड कि भाई कितनी बीप आपको देनी है। बोथ रिंग एंड बीप फैसिलिटी, यानी रिंग भी होती है, जब बाहर से कॉल आती है तो उसमें रिंग आती है, और इंटरकॉम से इंटरकॉम जब आप कॉल करते हैं तो बीप साउंड जनरेट होती है। पार्जिन फैसिलिटी इम्पॉसिबल है, यानी मतलब मीन्स आप अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, सीक्रेट कम्युनिकेशन है, तो इवन दो पर्सनल असिस्टेंट जो PA है या सेक्रेटरी है वो भी उस टॉक को नहीं सुन सकता है। मतलब ये एक खास जो फीचर है जो इसके अंदर प्लान सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता है, यानी दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन जिस समय अगर इंटरनल टॉक होनी शुरू हो जाएगी तो कम्युनिकेशन टोटली ब्लॉक्ड हो जाएगा, यानी दूसरी तरफ से कोई भी उसको नहीं सुन सकता है। तो ये फैसिलिटी सारी प्लान सिस्टम में होती हैं, तो इसीलिए प्लान सिस्टम का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि EPBX, तो EPBX में कॉल ट्रांसफर, कॉन्फ्रेंस, बार्ज इन, डू नॉट डिस्टर्ब, ऑटोमेटिक कॉल बैक, स्पीड डायलिंग, मेमोरी नंबर्स, वेलकम मैसेज, मतलब अगर चाहते हैं कि अपनी कंपनी को एक ग्रीट करना चाहते हैं कि भाई वेलकम टू दिस इफ यू नो द एक्सटेंशन नंबर प्लीज डायल इट नाउ, तो ये सब जो फैसिलिटीज होती हैं ये हमारे प्लान सिस्टम में अवेलेबल होती हैं। वॉइस मेल इंटीग्रेशन, अगर कोई वॉइस मेल के थ्रू मैसेज छोड़ना चाहता है, ये सब ऑप्शनल कुछ फैसिलिटीज होती हैं EPBX में, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने EPBX का चयन कर सकते हैं। और IP फोन कनेक्टिविटी, अगर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से भी फोन कनेक्ट करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आप आउटसाइड द प्रेमिसेस भी यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप EPBX का यूज कर सकते हैं। तो EPBX इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं कि एडवांस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, एडवांस फीचर्स के साथ होता है, फीचर रिच होता है, बट आपको जहां पर रिक्वायरमेंट आपको प्लान सिस्टम की होती है वहां पर आपको EPBX सजेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह की क्वेरीज आती हैं कि हमने EPBX परचेज कर लिया है, बट जो है हमारे पास हमें सिंगल बीप साउंड चाहिए, यानी हम सिर्फ बीप प्रेस करें और दूसरी तरफ इंटीमेशन हो जाए, लेकिन ऐसा EPBX के केस में नहीं होता है। उसमें जब तक आप फोन रखेंगे नहीं तब तक आपकी रिंग जाती रहेगी, वहां पे कंटिन्यूअस रिंग जाती रहेगी, तो डिस्टर्बेंस वगैरह थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस केस में आपको EPBX सेलेक्ट करना है, किस केस में आपको जो है प्लान सिस्टम सेलेक्ट करना है, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हम प्लान सिस्टम डिसाइड करते हैं तो उसके लिए क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। पहली चीज तो सिक्योर प्राइवेट कम्युनिकेशन है, यानी सेफ कम्युनिकेशन है, आपको कोई भी दूसरी तरफ से इसको इंटरप्ट नहीं कर सकता है। यानी दूसरा, ऑल कॉल्स विल बी रूटेड थ्रू द PA, यानी सेक्रेटरी के थ्रू आपकी कॉल सारी रूट होंगी। नो रिंग फैक्टर, दैट मीन्स कि अगर आप चाहें तो दोनों तरफ रिंग होगी, अगर आप चाहें तो एक ही साइड रिंग होगी, दैट मीन्स कि बॉस और सेक्रेटरी में केवल सेक्रेटरी की साइड आप रिंग चाहें तो वहीं पर रिंग होगी, और वही आपको मतलब कोई भी किसी भी पर्सन को अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो वो सेक्रेटरी के थ्रू ही कांटेक्ट करेगा, और सेक्रेटरी बजर के माध्यम से जो है आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, दूसरे एक्सटेंशन पे आपको इंटीमेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उनको मतलब मीन्स ये नहीं है कि आपको रिंग कंटिन्यूसली जाती रहेगी दूसरी साइड में, आपको रिंग एक बीप की साउंड भी आप अगर प्रेस करते हैं तो सिंगल बीप आएगा, 2 करेंगे 2 बार बीप आएगा। दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस रिंग को अवॉइड किया जा सकता है, जो कि EPBX के केस में नहीं होता है। EPBX में क्या होता है कि आप अगर रिंग करेंगे तो कंटिन्यूअस रिंग जाएगी, और जब तक कि वो फोन नहीं उठाते हैं और आप फोन को ड्रॉप नहीं करते हैं तब तक वो रिंग जाती रहेगी। फास्ट कनेक्टिविटी है, क्योंकि ये इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहीं का वहीं आपका कम्युनिकेशन होता है। मल्टी पेयर केबल होती है, 3 पेयर की नॉर्मली केबल प्लान सिस्टम के अंदर यूज होती है, उसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, और आपके जो पावर कंट्रोल वगैरह भी जो अपने डिवाइसेस का होता है वो आपके अपने एंड पे होता है। मिनिमम पॉसिबल डिस्टर्बेंस, तो दैट मीन्स कि जैसे EPBX के केस में क्या होता है कि भाई आप
कोई रिंग कंटिन्यूस जाती रहती है, यानी कंटिन्यूस रिंग होती रहती है, तो उस केस में कई बार डिस्टर्बेंस होता है। अगर आप बिजी हैं, आप किसी वर्क में वो है, तो आप थोड़ी देर के बाद भी उनसे बात कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको नॉट नेसेसरी कि भाई डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको सिर्फ एक बजर की साउंड आएगी और जब भी आप चाहें उस पर रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ईपीबीएक्स क्यों चूज करना चाहिए हमें। तो ईपीबीएक्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हैं, मोर देन 2 हैं, इन 2 से ज्यादा यूजर्स हैं, तो वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट ईपीबीएक्स की होती है। और अगर एडवांस फीचर्स, वॉइस मेल इंटीग्रेशन, वेलकम मैसेज, इस तरह की कॉल ट्रांसफर फैसिलिटी, बार्जिन, ये सब फैसिलिटी चाहिए होती है। ईपीबीएक्स में आप बार्जिन कर सकते हैं। आप दैट इज अ प्रोग्रामेबल फंक्शन, मींस कि भी कोई भी सीनियर अपने जूनियर या कोई भी हम एक हायरार्की डिसाइड कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से एक्सटेंशंस को मार्जिन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ईपीबीएक्स के अंदर ये फैसिलिटी पॉसिबल है। तो ये एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से प्लान सिस्टम यूज किया जाता है कि ईपीबीएक्स में मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यानी आप कर सकते हैं, यानी आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट प्लान सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी होती ही नहीं है, तो फिर मार्जिन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो कॉल ट्रांसफर फंक्शन, यानी आप मल्टीपल टेलीफोन्स पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस पे चाहे उस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो मतलब डायल इन कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बाहर से कर सकते हैं, अंदर से कर सकते हैं, वेलकम मैसेज डायरेक्टली कॉल को रूट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है आपको ईपीबीएक्स के अंदर मिलती है। अब हम बात करेंगे कि मेजर ब्रांड्स प्लान सिस्टम में कौन कौन से हैं। तो नॉर्मली बीटेल और टाटा प्लान सिस्टम्स के अंदर जो प्लान सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, बट इस समय जो है बीटेल ही केवल प्लान सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है। टाटा ने अपने जो प्लान सिस्टम्स के मॉडल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो हम बीटेल्स में ही जा सकते हैं जिसमें कि आपको बेहतर प्लान सिस्टम आपको मिलते हैं। अब बीटेल में प्लान सिस्टम देखिए, जो नॉर्मली अगर मार्केट में आप देखेंगे तो B77 अवेलेबल है और M88 अवेलेबल है। तो B77 इसमें कॉलर आईडी फैसिलिटी नहीं होती है, बेसिक प्लान सिस्टम है जिसमें कॉलर आईडी फैसिलिटी नहीं होती है, स्पीकर फोन नहीं होता है, मेमोरी डायलिंग नहीं होती है, कोई रिंग वगैरह के लिमिटेड कंट्रोल है, रिंगर वगैरह का कोई सिलेक्शन की फैसिलिटी नहीं होती है। ये बेसिक प्लान सिस्टम है। जब भी आप एक फोन से बात कर रहे होंगे तो दूसरे फोन पे इंडिकेट होगा, बिजी शो करेगा, और दूसरे फोन से बात कर रहे होंगे तो पहले फोन पे आपको बिजी शो करेगा। अब बीटेल का जो दूसरा प्लान सिस्टम है जो कि एग्जीक्यूटिव मॉडल है एक तरीके से, M88, जिसके अंदर की आपको जो है कॉलर आईडी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ग्रीन डिस्प्ले अवेलेबल है, बड़ा डिस्प्ले, बिग डिस्प्ले है, रिंगर की फैसिलिटी अवेलेबल है कि मल्टीपल रिंगर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको जो है बटन्स मिलते हैं, वन टच बटन जिसमें कि आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, स्पीकर फोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, 2 वे टॉक की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मतलब इसमें मल्टीपल बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं जो कि एक एडवांस फंक्शन है इन ए प्लान सिस्टम। तो ये आप जो है प्लान सिस्टम को भी चूज कर सकते हैं। और एमआरपी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, जो एज ऑन डेट एमआरपी है वो यहाँ पर मेंशन हमने किया हुआ है, बट आपको एक इकोनॉमिकल प्राइस में ये अवेलेबल हो सकता है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेंशन नंबर किए गए हैं उन पे आप कॉन्टैक्ट करके आप इसको बहुत ही कम प्राइस में पा सकते हैं। सॉरी। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्लान सिस्टम की। तो एप्लीकेशन प्लान सिस्टम का बॉस सेक्रेटरी के बीच में, डॉक्टर्स में जो है क्लिनिक में कभी भी पेशेंट्स को अगर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है तो उसके लिए प्लान सिस्टम का यूज किया जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी के बीच में भी इसको यूज किया जाता है। प्रिंसिपल्स और जो है उनके सेक्रेटरी या रिसेप्शन के बीच में भी यूज किया जा सकता है। मिनिस्टर्स के बीच में और सेक्रेटरी के बीच में यूज किया जाता है। तो क्योंकि ये सिक्योर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ पर आपके मतलब जहां पर भी आपको ऑफिसर्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो ऑफिसर्स और उनके पीए के बीच में यानी सेक्रेटरी के बीच में इसका कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। अब हम जो है बात करेंगे कि ईपीबीएक्स के एप्लीकेशन कहाँ है। तो ईपीबीएक्स का एक ब्रॉड व्यू है, एक बड़ा एप्लीकेशन है, बड़ा फील्ड है, यानी जो रिक्वायरमेंट होती है प्लान सिस्टम की वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है, बट ईपीबीएक्स की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह मिलेगी। और लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्लान सिस्टम के सारे फंक्शंस ईपीबीएक्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, नहीं जो ईपीबीएक्स के सारे फंक्शन प्लान सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट प्लान सिस्टम की है तो आपको प्लान सिस्टम आपको रेफर करना है, और जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट ईपीबीएक्स है वहां पर ईपीबीएक्स। अब ईपीबीएक्स जो है कंपनीज में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स, कॉलेजेस, हाउसिंग सोसाइटीज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, तो मल्टीपल जगह ये यूज किया जाता है। जहां पर भी नंबर ऑफ एक्सटेंशंस मोर देन 2 होते हैं तो वहां पर हम ईपीबीएक्स की रिक्वायरमेंट हमें मिलती है। तो किसी भी आप मल्टीपल जैसे किसी भी ऑफिस में आपको कम्युनिकेट करना है, किसी भी ऑफिस के अंदर फैक्ट्रीज में करना है, तो ये एक लंबी डिस्टेंस तक इसके एक्सटेंशन चले जाते हैं। नॉर्मली प्लान सिस्टम जो है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है, बट ईपीबीएक्स में जो है मल्टीपल यानी किलोमीटर्स तक भी आपके एक्सटेंशन चले जाते हैं, और आईपी एक्सटेंशन वगैरह भी यूज करके आप डिफरेंट जो है मतलब लोकेशंस पे भी इसको यूज कर सकते हैं। और मल्टीपल ईपीबीएक्स आपके इंटीग्रेट भी हो सकते हैं, यानी आपस में टाई अप भी हो सकते हैं।
अब मेजर ब्रांड्स अगर ईपीबीएक्स की बात करें तो एनईसी जो कि मार्केट में जापानीज ब्रांड है, मैट्रिक्स इंडियन ब्रांड है, पैनासोनिक जापानीज ब्रांड है। तो ये सब ब्रांड, सेंटेल है, एकॉर्ड है, क्रिस्टल है, ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये नॉर्मली मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिनको कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट ईपीबीएक्स की होती है या फिर आप प्लान सिस्टम की होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स मेंशन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।